गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हो रही थी उस प्रीवियस क्लासेस में हमने रूट के मॉडिफिकेशन टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था। उस मॉडिफिकेशन के अंदर हमने स्टोरेज फूड जो था, फूड स्टोरेज वाला टॉपिक, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें टैप रूट के स्टोरेज का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट के जो स्टोरेज है उसका मॉडिफिकेशन किस किस तरीके से होता है विथ एग्जांपल हम उसको डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हमने जो बात की थी वो किया था कि जो इंटरेक्शन होता है माइक्रोब्स का रूट के साथ में और वो उसे किस तरीके से हेल्प करता है, वो किस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पॉजिटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, हम उस कॉन्टेक्स्ट पे भी बात कर चुके थे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग रूट्स, यानी श्वसन मूले, या जिसे हम कहते हैं कि ऐसी रूट्स जिसमें रूट्स का मॉडिफिकेशन इस तरीके से हुआ है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज का परफॉर्मेंस करती है, तो वो उस तरीके से परफॉर्म करती है। आपने मैंग्रोव्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि मैंग्रोव्स जो वेजिटेटिव्स होती हैं, मैंग्रोव्स वनस्पति जहाँ पाई जाती है वो ज़्यादातर हेलोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगी। हेलोफाइट्स एरिया का मतलब होता है लवणोद्भिद क्षेत्र। लवणोद्भिद मतलब ऐसी जगह जिसके अंदर सॉइल में सॉल्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंजिंग में प्रॉब्लम होती है, इशू क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में रूट्स का मॉडिफिकेशन जो होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक टाइप का हो जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में, सॉइल के अंदर नहीं जाकर के ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव हम उसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव फोटो रेस्पिरेशन वाला एरिया रहता है, लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। इस केस में रूट्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंजिंग होता है और साथ ही ये रूट्स जो है इन्हें हम एक स्पेशल टर्म के साथ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। और जो इन पे छेद पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं लेंटिकल्स या न्यूमेटोथॉर्ड्स। तो देखेंगे कि रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग रॉड्स जो होती हैं वो किस तरीके की होती हैं। दिस काइंड ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट्स इन मैंग्रोव्स वेजिटेशन। अभी हमने आपको बताया था कि जहाँ पर मैंग्रोव्स वनस्पति पाई जाती है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सॉइल में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और साथ ही मड प्रेजेंट होता है, कीचड़ या छिचला वाला क्षेत्र। तो इन मैंग्रोव्स वेजिटेशन और हेलोफाइट्स का मतलब होता है लवणोद्भिद क्षेत्र। लवणोद्भिद क्षेत्र का मतलब कि वहाँ पर प्लांट्स भी इस तरीके के होंगे जिनमें गैसेस एक्सचेंजिंग के लिए न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, या इनका रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है गैस एक्सचेंजिंग का। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो है राइजोफोरा, एविशियना और सोनेरेशिया। यहाँ पर जो न्यूमेटोफोर्स मैंग्रोव्स में प्रेजेंट होती है, ये मॉडिफिकेशन होता है टैप रूट का, यानी जो मुसला मूल पाई जाती है। और टैप रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, रेडिकल वाले पार्ट से ही रूट का डेवलपमेंट होता है। तो दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो ये मुसला मूल का रूपांतरण होती हैं और इनका रूपांतरण इस तरीके से होता है जिसके कारण ये रूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक कंडीशन में आ जाती है। इन दिस केस प्लांट्स आर ग्रो इन सी शोर्स। सी शोर्स का मतलब होता है कि जो भी हमारा ओशन वाला रीजन है या समुद्र का तट जो है, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा मडी होता है, थोड़ा सा छिछला होता है, कीचड़ वाला भाग होता है, और वहाँ पर वो सलाइन मराइन्स होता है, सलाइन स्वयं शो करता है, यानी लवणीय भाग होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण गैस एक्सचेंजिंग का जो काम होता है वो रूट्स की हेल्प से होता है। ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन ये गैस एक्सचेंजिंग में हेल्प करती हैं। अभी तक इससे पहले वाले केसेस में आपने ये देखा था कि ये जो फंगल हाइफा है, जो माइकोराइजा है, वो क्या कर रहा था, रूट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा था, और साथ ही प्लांट जो था वो उस फंगल हाइफा को शेल्टर प्रोवाइड करा रहा था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा था। तो यहाँ इस केस के अंदर न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो न्यूमेटोफोर्स केवल गैस एक्सचेंजिंग में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए काम में नहीं आते हैं। यहाँ पर
कहाँ पाए जा रहे हैं? समुद्र तट के आसपास जो मडी एरिया होता है, जो दलदल वाला भाग होता है, छिछला क्षेत्र पाया जाता है, उस जगह पर ये पाए जाते हैं। उस एरिया को हम लेगून्स भी कहते हैं। तो लेगून्स एरिया, छिछला क्षेत्र, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव्स पाई जाती हैं। और उन मैंग्रोव्स के अंदर कौन सी रूट होती है? न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक कंडीशन शो करती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत या विपरीत गुरुत्वाकर्षणी इनका मूवमेंट होता है। यहाँ पर कुछ मैंग्रोव्स का हमने एक डायग्राम बना रखा है। ये जो प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट स्टेम और ये रूट पार्ट, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रूट जो कि टैप रूट है, वो टैप रूट तो प्रेजेंट है, साथ ही कुछ कुछ जगह पर गैप करके वो रूट जो आगे की तरफ बढ़ रही है वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाती है, कुछ एरिया एरियल पार्ट के कांटेक्ट में आ जाता है। और ये जो एरिया है, जो एरियल पार्ट के कांटेक्ट में आया है, यही हेल्प करता है गैस एक्सचेंजिंग में। यदि हम सिंगल एक लेंटिक यहाँ पर न्यूमेटोफोर्स को लेकर के देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको इलोंगेटेड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड दिखाई देगी। इन पर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस एक्सचेंजिंग में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं लेंटिकल्स या फिर हम उसे कहेंगे न्यूमेटोथॉर्ड्स। इसके साथ ही ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है रूट का मॉडिफिकेशन, इसे हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। साथ ही जो नॉर्मल टाइप की रूट होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि क्षैतिज दिशा में जाती है, सॉइल सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलती है। इसके बाद में जो ये न्यूमेटोफोर्स है, इनका मॉडिफिकेशन जो होता है, रूट्स बाहर की तरफ निकलती है और जो एपिडर्मल टिश्यू है, उस एपिडर्मल टिश्यू पर गैस एक्सचेंजिंग तो हो रहा है, लेकिन उस एपिडर्मल टिश्यू पर प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर रूट बाहर की तरफ रहेगी तो वो डैमेज हो सकती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इसके चारों तरफ एक वैक्सी लेयर, एक कॉर्की लेयर प्रेजेंट होता है जो कि इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कॉर्क प्रेजेंट होता है और जो लेंटिकल्स पार्ट है, जो कि वातरंध्र है, जो न्यूमेटोथॉर्ड्स है, जो छिद्र पाए जा रहे हैं, वो क्या काम करते हैं? वो गैस एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। तो जहाँ पर उस हेलोफाइट्स एरिया में या इस तरीके से मडी एरिया में लेगून्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो वायु का आदान प्रदान करने के लिए इस तरीके की स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर रूट के मॉडिफिकेशन से बन जाती है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखे थे टीएस ऑफ राइजोफोरा, एविसीनिया और सोनेरेशिया, तो ये एक टीएस सेक्शन ऑफ सोनेरेशिया पेटेला का है, जिसमें आउटर सरफेस जो है एपिडर्मल टिश्यू की है और ये उस पर्टिकुलर रूट पार्ट के अंदर जो छेद पाए जा रहे हैं, जिसे हम लेंटिकल्स कह रहे हैं, उसी के अंदर, उस लेंटिकल्स के अंदर ही गैसेस एक्सचेंजिंग हो रही है, गैसेस का एक्सचेंजिंग हो रहा है, वायु का आदान प्रदान हो रहा है। तो एपिडर्मल टिश्यू तक यहाँ पर ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंजिंग हो रहा है लेंटिकल्स तक, तो वहाँ पर जब तक एपिडर्मिस से पूरा कवर रहेगा तो बाहर वाली गैस अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो एपिडर्मल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो टूट जाता है जब ये लेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही जो कॉर्टेक्स रीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि लेंटिकल्स की जो पोजीशन है वो एपिडर्मल टिश्यू से होते हुए कॉर्टेक्स रीजन तक प्रेजेंट रहती है। देन इस कॉर्टेक्स रीजन के साथ में अंदर की तरफ जो रूट पार्ट को हल्का रखने के लिए, ठीक है, हल्का रखने के लिए यहाँ पर कैविटी पाई जाती है और वो कैविटी जो होती है उसे हम कहते हैं एयर कैविटी। एयर कैविटी के कारण ही रूट जो है वो एरियल सरफेस के कांटेक्ट में फ्लोटेड रहती है, फ्लोटेड इन द सेंस ऊपर की तरफ फिक्स रहती है। यहाँ पर एपिडर्मल टिश्यू आउटर लेयर है, आउटर लेयर के बाद कॉर्टेक्स रीजन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज है। सबसे बाहर वाले कॉर्टेक्स की लेयर आउटर कॉर्टेक्स कहलाती है, आउटर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाली लेयर मिडिल कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, और देन जहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स रीजन है यानी अंदर वाला पार्ट, वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कुछ एरिया के अंदर, और कुछ सलाइन पार्ट का डिपोजिशन होता है, कुछ सॉल्ट पार्ट का डिपोजिशन होता है इनर कॉर्टेक्स रीजन पर। तो इनर कॉर्टेक्स है और जहाँ पर डिपोजिशन होता है कुछ
पार्टिकल्स का, उसके कारण एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन लेयर। तो सेपरेशन लेयर का क्या मेन फंक्शन है कि जो हमारा लेंटिकल्स पार्ट है उस लेंटिकल पार्ट्स के चारों तरफ कॉर्की लेयर का फॉर्मेशन करना। तो ये सेपरेशन लेयर जो है ये कॉर्टेक्स रीजन और कॉर्क सेल को सेपरेट करने का काम करती है। कॉर्क सेल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये डेड मटेरियल है और ये डेड पार्ट जो है यहाँ तक गैसेस का एक्सचेंजिंग होता है। इसके साथ ही जो इंटरनल वाला पार्ट होता है, जो इसका ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स रीजन, देन उसके पास में ग्राउंड टिश्यू और एंडोडर्मिस के बीच वाला जो रीजन है, उस रीजन के अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। एयर कैविटी का फॉर्मेशन जो होता है कुछ स्टार शेप्ड सेल्स के थ्रू होता है। कुछ सेल जो है वो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में अरेंज्ड हो जाती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स ही हैं ये, और ये इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में अरेंज्ड हो करके एक स्टार शेप सेल का फॉर्मेशन करती है। और इनके बीच का कनेक्टिव पार्ट, मतलब जो सेल्स इस तरीके से पैरेनकाइमेटसली अरेंज्ड है और वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे, तो उनकी जॉइंट पार्ट जो होता है उनके बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पीक्यूल। तो ये स्पीक्यूल क्या है, जो हमारे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, उन पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच का कनेक्टिव पार्ट है। और ये कनेक्टिव पार्ट जो है ये सेल्स में जो भी हमारा न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्शन है, उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इसके जस्ट अंदर वाला लेयर जो होगा वो हमारा एंडोडर्मिस, देन हमारा सारा वेस्कुलर बंडल या स्टीलर पार्ट प्रेजेंट होगा, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, और हमारा पिथ रीजन प्रेजेंट होता है। तो जो लेंटिकल्स की पोजीशन होती है वो कॉर्टेक्स रीजन से लेकर के इनर कॉर्टेक्स से लेकर के और एपिडर्मल टिश्यू तक रहती हैं, और उसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंजिंग का काम करते हैं। साथ ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी प्रेजेंट होती है, एयर कैविटी की प्रेजेंट होती है, जो कि इस रूट को लाइट वेट का रखने में हेल्प करती है। और उसी के कारण ये जो रूट या न्यूमेटोफोर्स हैं वो ऊपर की तरफ ही रहते हैं, नीचे की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि वो हल्के रहेंगे तो वो ऊपर की तरफ ही फ्लोटेड रहेंगे। ये था हमारा रूट का मॉडिफिकेशन में थर्ड टाइप, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग रूट या रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग रूट्स, जिसमें हमने मैंग्रोव्स, वेजिटेटिव्स को देखा है। और उसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो हमारा है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो मैकेनिकल सपोर्ट जब ये प्रोवाइड कराती है रूट, तो सबसे इसमें भी अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन है, जैसे प्रॉम्प्ट रूट है। तो प्रॉम्प्ट रूट क्या काम करती है, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा जिसमें रूट जो है वो प्लांट में सॉइल, जैसे ये प्लांट है इसमें जो रूट है वो नीचे तक आती है और यहाँ से देन अगेन ऊपर जा कर के एक नए स्टेम पार्ट का डेवलपमेंट कर देती है, जिसके कारण जो बेनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, उसके चारों तरफ एक फील्ड एरिया, एक फॉरेस्ट एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्लांट की हेल्प करती है, और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, एक क्षमता प्रदान करती है ताकि वो खड़ा रहे सीधा, और उसके साथ ही जो प्लांट का स्टेम पार्ट है उसकी विड्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लांट अगर स्टेबल रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी, क्योंकि ज़्यादातर आपको ये मॉडिफिकेशन डाइकॉट्स प्लांट के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है हायर प्लांट्स है, हमारा जिम्नो एनजीओ वाला प्लांट्स है, उनके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए ही होता है। कुछ केसेस में आपको क्लाइंबिंग रूट्स दिखेगी। क्लाइंबिंग रूट्स जो है वो इस तरीके का मॉडिफिकेशन है जिसमें वो किसी भी प्लांट की हेल्प करती है ऊपर चढ़ने के लिए। किसी भी प्लांट का एपिफिटिक फॉर्म अगर आ रही है तो वो किसी, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आप सभी ने देखा हुआ है और जनरली घर में देखने को मिल भी जाता है। तो जो मनी प्लांट्स है वो एक क्लाइंबिंग रूट का मॉडिफिकेशन है, जिसमें रूट पार्ट जो है वो किसी भी स्टेम पार्ट पर, या हम एक लकड़ी लगा करके या रस्सी बांध करके उसको लगाते हैं, और उसी के ऊपर वो क्लाइंबिंग रूट्स जो है वो पूरी तरीके से रोटेट करती हुई प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड भी कराती हैं और साथ ही रेस्पिरेशन का काम कर रही हैं। फंगल एसोसिएशन भी दिख रहा है माइकोराइजा में, और साथ ही फूड स्टोरेज भी हो रहा है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।